हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो इडोटोरिया का स्मरणीय तत्व कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं। अगर आपने पीछे वाला पार्ट नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जा करके देख सकते हैं। अगर आप रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर आप बिहार का इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो मैंने जो है वो आपका लेक्चर अपलोड जो है वो कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, दोनों का आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो आज स्मरणीय तत्व में कुछ देखते हैं और चीज़। जैसे आज का पहला टॉपिक है इसमें कि विभिन्न पदाधिकारियों का जो है वो कितना मासिक वेतन मिलता है। तो राष्ट्रपति का सबसे ज़्यादा मिलता है 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख, राज्यपाल का 3,50,000 और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो है वो 2,50,000 जो है वो वेतन मिलता है। अगला जो टॉपिक है आपका इसमें कि भारतीय संविधान के भाग एवं अनुच्छेद। तो भारतीय संविधान में भाग जो है वो आपका टोटल जो है वो अब फिलहाल में 25 हो गया है, लेकिन मूल में जो है संविधान में 22 था। जैसे देखिए भाग एक जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बतलाता है। भाग 2 5 से 11 है नागरिकता के बारे में बतलाता है। भाग 3 12 से 35 आर्टिकल तक है मौलिक अधिकार के बारे में। भाग 4 36 से 51 तक है नीति निर्देशक तत्व के बारे में बतलाया गया है। भाग 4 का आर्टिकल 51 का मूल कर्तव्य जो है वो आपका जोड़ा गया है मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। भाग 5 जो है वो आर्टिकल 52 से 151 तक है आपका संघ यानी कि सेंट्रल के बारे में। भाग 6 152 से 237 है राज्य के बारे में। भाग 7 238 है पहली अनुसूची के भाग ख में उल्लेखित राज्यों के बारे में जो है वो दिया गया है। भाग 8 में 239 से 242 तक आर्टिकल में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में दिया है। भाग 9 में 243 क से 18 तक आपका पंचायत के बारे में बात किया है। भाग 9 का 243 एच से 243 य 6 तक नगर पालिका के बारे में जो है वो बात किया गया है। 9 ख में 243 ज से य 9 तक सहकारी समिति के बारे में जो है वो बात किया गया है। भाग 10 में 244 आर्टिकल है जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में बतलाता है। भाग 11 में 245 से 263 संघ और राज्यों के मध्य संबंध के बारे में बतलाया है। भाग 12 264 से 300 क तक वित्तीय संपत्ति संविदा एवं वाद के बारे में बताया गया है। भाग 13 301 से 307 है भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम के बारे में बताया गया है। भाग 14 308 से 323 है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवा के बारे में बताया गया है। भाग 14 का 323 के क से लेकर के ख तक अधिकरण के बारे में बताया गया है। भाग 15 324 से 329 निर्वाचन यानी कि इलेक्शन के बारे में बताया गया है। भाग 16 330 से 342 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध के बारे में। भाग 17 343 से 351 राजभाषा के बारे में बताया गया है। भाग 18 352 से 360 आपात उपबंध के बारे में बताया गया है। भाग 19 आर्टिकल 361 से 367 तक प्रकीर्णन के बारे में बताया गया है। भाग 20 368 संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। भाग आपका 21 369 से 392 तक अस्थायी विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। और भाग आपका 22 393 से 395 तक संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत पाठ के बारे में जो है वो बताया गया है। तो टोटल जो है वो ऐसे आपको 22 भाग दिखाई दे रहा होगा, लेकिन 14 का 9 का जोड़ेंगे तो वो 25 आपका हो जाता है। अगला है कि भारत में कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो 5 प्रकार से। भारतीय नागरिकता का अंत 3 प्रकार से हो सकता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम को पारित किया गया था 1955 में। भारत का अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा जो है वो भाग 3 को कहा जाता है मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार के सुरक्षा के लिए व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में जो है वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकता है। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। अगला है आपका कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार यानी कि सभी लोग लॉ के बराबर यानी कि एक लॉ सभी लोगों पर लागू होगा, यह आर्टिकल 14 कहता है। जाति धर्म नस्ल लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध वर्णित करता है आर्टिकल
15 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात की गई है आर्टिकल आपका 16 में, कि सभी को अगर कोई सरकारी नौकरी निकलता है या फिर कोई भी नौकरी निकलता है तो सभी वर्गों को समान रूप से जो है वो आपका अधिकार मिलेगा। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में है। उपाधियों के अंत का उल्लेख आर्टिकल 18 में है। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख 19 में है। अपराधों से दोष सिद्ध से संबंध में संरक्षण का उल्लेख आर्टिकल 20 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में है। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा आर्टिकल जो है 21A में रखा गया है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण का उल्लेख आर्टिकल 22 में रखा गया है। मानव के साथ दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध आर्टिकल 23 में, और 14 वर्ष से कम बच्चों के कारखाने में कार्य करने हेतु जो है वो आपका रोका गया है आर्टिकल 24 में। मौलिक अधिकार जैसे अनुच्छेद 14 से 18 समता या फिर समानता का अधिकार बतलाता है, यानी कि सभी लोगों को समान जो है एक तरह से संरक्षण या फिर समान अधिकार मिलता है आर्टिकल 14 से 18 के बीच में। आर्टिकल 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 23 से 24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आर्टिकल 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 29 से 30 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या जो है वो आपका कितना है, तो 6 मौलिक अधिकारों की संख्या है। पहले 7 हुआ करती थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार, उसको हटा करके आर्टिकल 300 क में रख दिया गया है। आशा करूंगा कि आपको ये सारा समझ में आया होगा। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारतीय संविधान में कितने स्वतंत्रता है, तो 6। प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख आर्टिकल 19 क में रखा गया है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो देख लेते हैं। जैसे आर्टिकल 19 क में रखा गया है कि बोलने का अधिकार। आर्टिकल 19B में शांतिपूर्ण सभा करने का स्वतंत्रता। आर्टिकल 19C में संघ बनाने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19D में आवागमन की स्वतंत्रता है कि आप भारत देश में कहीं भी आ जा सकते हैं। आर्टिकल 19E में निवास करने और बसने का स्वतंत्रता है। और आर्टिकल 19G में व्यापार करने एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता आर्टिकल जो है वो 19 में बतलाया गया है, लेकिन सभी में कुछ ना कुछ जो है आपका जो है वो एक्सेप्शन जरूर है। अगर कुछ बोलना है तो आप जो है डायरेक्ट, अगर बोलने की स्वतंत्रता है तो आप जो है देश के बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकते हैं, ये भी उसमें जो है निषेध किया गया है। तो आपको ये समझ में आया होगा। अगला है आपका कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, यानी कि अल्पसंख्यक है उसके हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 में। अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना का उल्लेख आर्टिकल 30 में है। भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था, आर्टिकल 32 को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आप जो है वो अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कितने प्रकार का रीट जारी किया जाता है, तो 5 प्रकार का रीट जो है वो जारी किया जाता है। अगला है स्मरणीय तथ्य कि राज्यों की परिभाषा का उल्लेख, कि राज्य एक कैसा होगा, आर्टिकल 36 में कहा गया है। किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 37 में। राज्य लोक कल्याण का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 38 में। समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख आर्टिकल 39 क में रखा गया है, यानी कि सभी को समान वेतन मिलेगा। ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख आर्टिकल 40 में। कुछ दशाओं में काम शिक्षा पाने के अधिकार का उल्लेख आर्टिकल 41 में। प्रसूति सहायता एवं काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का उल्लेख आर्टिकल 42 में। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन एवं कर्मकारों के लिए निर्वाचित मंजूरी का उल्लेख जो है वो आर्टिकल 43 में किया गया है। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का उल्लेख आर्टिकल 44 में है। 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख आर्टिकल 45 में किया गया है। SC ST एवं दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अन्य हितों की वृद्धि का उल्लेख जो है वो आपका आर्टिकल 46 में। मद्यपान निषेध, पोषाहार स्तर एवं लोक स्वास्थ्य का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 47 में। कृषि एवं पशुपालन संगठन का उल्लेख आर्टिकल 48 में किया गया है।
पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा का उल्लेख आर्टिकल 48 क में रखा गया है। राष्ट्रीय स्मारकों एवं स्थानों के संरक्षण का उल्लेख आर्टिकल 49 में किया गया है। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथकीकरण जो है वो आर्टिकल 50 में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख आर्टिकल 51 में किया गया है। किसने कहा था कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाए? तो केटी शाह ने यह बात कहा था। तो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ और आज जो है वो स्मरणीय तथ्य को देखा। अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप इस सीरीज को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। अगर आपने रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं किया है तो उसका लिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।